सारा सिस्टम वो भी ओके हैं तो एक डबल स्मेल बनती है ना। अब चाय नहीं मिली और ये नहीं मिला, ये सब चीज़ें छोड़ो, ये तो मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी। एक बहुत बड़ा काम है, बस दिन की शुरुआत ऐसे करें, भगवान की कृपा को अनुभव करें हमेशा, तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। आइए अब अभी किताब निकालिए, क्या होगा गीता पढ़ने से, क्या परिवर्तन करेगी ये हमारे जीवन में, क्या चीज़ें हैं वो हम जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से, है ना। गीता का महात्म्य है, शायद पेज नंबर 8 या 9 पे होना चाहिए आपके पे। कितने पेज पे किसी ने खोल ली हो तो बताएं। 9 पे है, पेज नंबर 9 पे निकाल लें, है ना। मैं यहीं खुलवा लेता हूँ किताब, क्योंकि ऐसे सूरवीर कम है जो रूम पे ले जाके खोलेंगे इसको। ऐसे महावीर होते तो 50-60 साल तो हमने निकाल ही दिए ना। चलिए कोई बात नहीं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठेत प्रयते पुमान विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी, वेदव्यास जी कह रहे हैं, वेदव्यास जी भगवान वेदव्यास, कोई भी यदि गीता पढ़ता है, पुमान कोई भी यदि गीता पढ़ता है तो उसको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए, भगवान विष्णु की प्राप्ति से हमें कोई ऐसा अट्रैक्शन अंदर नहीं आया कि अरे क्या है, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन मिलेगा। तो चलिए वो 2 लक्षण और देते हैं जो हमारे काम के हैं भौतिक दृष्टि से, कि भय और शोक ये दोनों हमारे जीवन से चले जाएंगे। बोलो, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन से भय चला जाए। अच्छा, भय हमारे जीवन में है या नहीं है? सबके है। यदि कोई ऐसा हो जिसके जीवन में भय ही नहीं हो तो उसको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आराम से मुकुट बिहारी से अपने पैसे लेके जा सकता है वापस, हालांकि ये देंगे नहीं। अरे हमको तो छोटे छोटे भय हैं, बड़े बड़े भय की छोड़ो। हालांकि सबसे बड़े भय तो 4 हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही है भय, यही दुख है सबसे। तो भगवान कह रहे हैं वेदव्यास जी कि हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जितने भी बड़े से बड़े भय हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, ये गारंटी है। तो भाई हमको लगता है ऐसा संभव नहीं है यार, हम तो एग्जाम में हमारा रिजल्ट में यदि नंबर नहीं आए, कुछ है क्या युवा, कुछ युवा लोग हैं क्या? अरे कोई नहीं है। चलिए, हमारे घर में तो है ही। तो आजकल के युवा जो है ऐसे हैं कि उनको कोई लाइक नहीं करे सोशल मीडिया पे, उनके फ्रेंड सर्किल अच्छे नहीं बने हैं, या रिजल्ट में कुछ आ जाए तो मेरे भाई कहीं ना कहीं चले जाते हैं, रेलवे की पटरी पे चले जाते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। यानी मतलब कोई उनसे अच्छे से नहीं बोला इसी बात पे। अरे उनसे समझाओ उनको, 50 साल के फ्लैशबैक में तुमको किसी ने चांटा मार दिया, कुछ कर दिया, बोले नहीं, हंस के, इसी में तुम रेल की पटरी पे जा रहे हो, अकलमंदो। अरे हमको तो कूटते थे घर वाले पहले, और कूटने के बाद जब मम्मी पूछती थी, अम्मा पूछती थी रोटी खाएगा, तो कहते थे खा लेंगे रोटी, तो यार रोटी से क्यों नखरा करा, रात को सोना भी तो है? आप इतने हंसे हो, इसका मतलब ये तुम्हारी भी कहानी है, मैं समझ रहा मेरी कहानी है ये। तो भय दूर हो जाएगा भाई। अभी तो बच्चा नहीं आता है स्कूल से, नौकरी चली जाए, पैसे का भय और सारे भय। आजकल सांप्रदायिक माहौल हो रहा है देश में, है, अच्छी ताकतें बिखरी हुई हैं, हमेशा से यही होता है, और बुरी ताकतें एकजुट रहती हैं, इसलिए वो भय रहता है क्या होगा हमारे कल्चर का, हमारे परिवार का, क्या कर रहे हैं लोग। हम तो सोए पड़े, प्राय सोए रहते हैं हम लोग। तो ये भय, प्राणों का भय और शोक, ये दोनों चले जाएंगे। कब चले जाएंगे? लेकिन गीता पढ़ने का तरीका बता रहे हैं भगवान वेदव्यास। गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अरे भय शोक तो दूर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं हमारे इस जन्म के और पूर्व जन्म के सारे पाप दूर हो जाएंगे। अच्छा, पूर्व जन्म के भी और इस जन्म में जो किए हैं, यार ये बढ़िया है। तो गीता कह रही है भाई। बाकी तो देखिए, थ्योरी ऑफ कर्म में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, भोक्तव्यम अवश्य भोक्तव्यम। यदि हमने कोई कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ कर्म में बच नहीं सकते हम, बच ही नहीं सकते, ये डेफिनेट है, मान लें आप इस चीज को।
चाहे उस कर्म का कोई साक्षी मत हो। साक्षी मतलब भौतिक। भागवतम में वर्णन है 10 साक्षी हमेशा होते हैं, वो हमारे कंधे पे विराजमान है, उनसे हम, अच्छा आपने कोई बुरा कर्म किया, आपको तो पता है ना, हेलो अरे बोलो तो सही, तो बस सबको पता है, जगत को नहीं पता होगा लेकिन 10 साक्षियों को पता है, रिकॉर्डेड है। आपको पता है तो मन बुद्धि को पता है, हाँ पता है, तो पता है, बच नहीं सकते। तो कह रहे सारे पापों से दूर हो जाओगे कब, तो कहते हैं कैसे पढ़ें गीता को। ओहो क्या कह रहे हैं वेदव्यास जी ने, क्या शब्द डाला है, प्राणायाम परश्य। जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं करते कि यार अब 60 साल के हो गए भाई साहब, रिटायर्ड हो गए, अब ये सांस वही सांस है यार एक जैसी, यार अब हम बोर हो गए यार, आज से हम बंद करते सांस। देखो भाई सुनो जी, अब हम रिटायर्ड हो गए, अब हम सांस नहीं लेंगे। क्या यार रोज रोज एक ही सांस लेना है यार, ये कोई तरीका है? हाँ लेकिन गीता पढ़ने के बाद भाई साहब हमने पढ़ ली, हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब रहने दो भाई साहब, अब रहने, अब क्या करोगे, वही करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जो कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा कर रहे हैं। गीता से पढ़ते पढ़ते हम अपने आप को पंडित मान बैठते हैं। भाई परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, स्वामी रामसुखदास जी महाराज जो विराजमान है यहाँ, है ना, यही विराजमान है। ये जो टीका है ये सारा सिस्टम उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के बेस पे हम प्रोग्राम चलाते हैं। बस थोड़ा सा बातों को थोड़ा बदलते इसलिए कि प्योर घी पिलाएंगे तो थोड़ा हाजमा आजकल हाँ गड़बड़ है ना। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जवान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं का कागज उन्हीं का मजनू, है ना, और दबात उनकी, और कलम उनकी और दबात भी उनकी। हमको यहाँ ऑथराइजेशन नहीं है कि हम अपने मनमाने तरीके से आपको भ्रमित करें ना। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, सेठ जी महाराज ने और गीता में जो बातें कही गई हैं, हम ये प्रकार उसी ट्रैक पे चलना चाहते हैं। यदि कोई बात उससे गलत भी हो तो उस बात को मानने की जरूरत नहीं है, वही बात मानी जाए। यदि यहाँ से कोई भी वक्ता ऐसी बात कहे जो आपको लगे कि स्वामी जी ने इस बात को सही नहीं कहा है, तो उसको काट दें, आप हमारे सामने काट दें। हमको श्री कृष्ण की और स्वामी जी की ही बात माननी है, अपने मन बुद्धि की बात नहीं माननी है, तभी हमारा कल्याण होगा। और हम भी यहाँ पर उसी चीज के लिए कमिटेड हैं। हम ऑथराइजेशन नहीं है हमें कि हम अपना कुछ भी कहें, लेकिन हम गीता को उस लेवल तक तब पढ़ पाएंगे जब एक बार हम गीता में घुस जाएं। तो जब तक सांस रहे तब तक गीता को छोड़ना, तब गीता माता कृपा करेंगी। ये आप पक्की बात मान लें। जो सीनियर साधक हैं यहाँ पे कुछ हैं, काफी सारे हैं, मैं देख रहा हूं उनके सीनियर साधकों से आप पूछें कितने लोग हैं जो पहली बार आए, मैं उसी हिसाब से अपनी बात कहूँ। चलिए अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं, इनके लिए ताली बजाइए भाई जो पहली बार आए। हाँ ये हमारे मेहमान हैं भाई, हैं। तो ये जो नए साधक हैं ये जरा पुरानों से पूछें जो 5-5, 6-6 साल पढ़े हुए हैं। गीता बुद्धि से, गीता के श्लोकों का मर्म नहीं निकलता। हम उसके शरणागत होते हैं, अपना भाव प्रेषित करते हैं, तब वो गीता माता उस श्लोक का अर्थ हमारे हृदय में प्रकट करती है। आप मान लेना ये बात। यदि बुद्धि से समझने वाली बात होती तो फिर तो बहुत अलग बात होती। तो हम गीता को ऐसा आयाम बना लें, प्राणायाम, प्राणों का आयाम, यानी छोड़े ना, कोई नियम ले लें। और इसके लिए गीता का प्रचार बहुत जरूरी है, दूसरों को जोड़ें। क्यों? हम इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि आप गीता पढ़ें चाहे ना पढ़ें एक बार को, लेकिन दूसरों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को गीता में जरूर जोड़ें। क्यों? उसका कल्याण होने से, ये भगवान कृष्ण की आज्ञा है। भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे तो उसको जोड़ने से उसकी रॉयल्टी हमारे आएगी, और उस रॉयल्टी से हमारा मन, चित्त और बुद्धि शुद्ध होंगे, और तब हमें गीता का असली मर्म समझ में आएगा। तीसरी बात और क्या करती है गीता? मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। यानी कह रहे हैं कि हम स्नान करें तो मल दोबारा आ जाता है,
लेकिन गीता रूपी गंगा में यदि हमने स्नान कर लिया, गंगा में भी स्नान करने से ठीक है, वहाँ गंगा है, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन ये गीता रूपी गंगा घर घर है, तो कितनी बढ़िया बात बताई यहाँ पे। जैसे जैसे हम गीता के सन्मुख होंगे, इसको पढ़ेंगे, तो हमारे पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाएगी, ये वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं। देखिए, गंगा स्नान से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम दोबारा आके क्या करते हैं भाई, हमारे अंदर कामना है, लोभ है, और भी बहुत सारी चीजें, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये रहती नहीं बाकी। लेकिन गीता ये दावा कर रही है कि ये सारा मल, ये मल है, ये आसुरी संपत्ति, ये सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं केवल एक गीता को पढ़ने से समस्त शास्त्र हमारे हृदय में आ जाएंगे। आहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र वित्सरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्नि। गीता को सुगीता कर लें, फिर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा वेदव्यास जी करें। वाह, कुछ भी नहीं। हाँ, वेदों का सार है गीता, उपनिषदों का सार है गीता, पुराणों का सार है गीता, और इसके अलावा यदि आपको और कुछ पढ़ने का शौक हो, आजकल काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, जो प्रामाणिक साहित्य वो तो नहीं पढ़ते हैं पहले, और इधर उधर की चीज़ें बहुत पढ़ते हैं पांडित्य के लिए। तो मैं कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो भी बड़े से बड़ा ग्रंथ आपने पढ़ा है यदि, तो अब आप गीता पढ़ लीजिए एक बार, और फिर इस ग्रंथ को पढ़िए, आपको दिन और रात का फर्क महसूस चलेगा। वो ग्रंथ आपको खोल देगा, क्योंकि गीता रूपी मास्टर चाबी उसमें लग गई है। आप करके देखिए इसको, आपके साथ हो ऐसा तो आप मानना, वरना इस बात को छोड़ देना कि ये झूठी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, गीता समस्त शास्त्रों का सार है, मास्टर चाबी है। किसी भी शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं काम की जो गीता में ना हो। ये अलग बात है कि हमको पकड़ में आए चाहे ना आए, वो सूत्र रूप में हो सकती है, सूक्ष्म रूप में हो सकती है। इसलिए गीता को सुगीता कर लें, खाएं गीता, पिएं गीता, बोलें गीता, सुने गीता, कहें गीता, लोगों को जोड़ें गीता, ये है सुगीता। आपको गीता की बात नहीं मिले सुनने को, गीता की बात आप नहीं कहो तो आपका मन नहीं लगे, ऐसा भाव आ जाना चाहिए, चाहे 6 महीने में आए चाहे 1 महीने में आए। जहां पर फालतू की बात हो रही है वहां से आप हट जाएं, और जहां गीता की बात हो रही है वहां आपका मन आ जाए, ये सुगीता करना है गीता को। ऐसे एक भजन नहीं रहे गीता कि अरे यार ये कहां फंसा दिए अल्लाह के। ये जीवन बदलने वाली है भाई, ये रिश्ते बदलने वाली है, ये हमारे जीवन में जैसे हम आज, मैं आपको कह रहा हूं, आज आप सुनेंगे, आज ही रिजल्ट देगी ये, कल की तो बात ही नहीं है। और ये महसूस होगा तो मानना है, मेरे कहने से क्यों मानना है। आज आपको अपने मन में, अपने चित्त में, अपने संबंधों में आपको लगे गीता को ठीक से सुनने के बाद, धारण करने के बाद कि यार परिवर्तन हो रहा है, तो मानना है भाई, यही बात कह रही है। इसलिए वेदव्यास जी अगले श्लोक में कहते हैं, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गंगा का पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। और गीता को जो मैंने कहा समस्त शास्त्रों का सार है, उसी को ये सेकंड लास्ट श्लोक में भगवान ने बताया, वेदव्यास जी ने, कि गीता को यह श्लोक में मंचन दिया एक गाय का। क्या दिया? गाय का। तो सारे सर्वोपनिषदो गावो, यानी जितने भी शास्त्र हैं वो तो क्या हो गए? गाय। तो गाय के पास अमृत है, लेकिन उस अमृत को, उस अमृत रूपी दूध को दोहने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। क्या? एक तो ग्वाला चाहिए, और एक, आप लोग गाय वाय देखते ही नहीं हो क्या, बछड़ा चाहिए। तो कृष्ण तो बन गए हैं ग्वाला, और बछड़ा किसको बना दिया? वाह क्या बात है, बिना बछड़े के गाय दूध नहीं देती भाई। आपको क्या लगता है, क्या संत महात्मा अभी नहीं है? हैं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि संत महात्मा अच्छे लोग खत्म हो जाएं दुनिया से, नेवर। हमको क्यों नहीं मिलते भाई? हमारे अंदर प्यास नहीं है वैसी। जिस दिन प्यास होगी, आप इस होटल के नीचे भी यदि 7वीं मंजिल हो ना, तहखाना, वहां जाके बैठ जाओ, वहां जाके पहुंचेगा बंदा वो। ये शास्त्र की बात कह रहा हूं। आप कहीं छुप जाओ, यदि अंदर जिज्ञासा पूरी है ना भगवान को जानने की, वहीं पे वो संत महात्मा नॉक करेगा और आपके पास आएगा। यही तो मजा है।
लेकिन जिज्ञासा तो हो नहीं, और एक्सरे करते फिरें। स्वामी जी कहते मेरे पास एक साधक आया, महाराज हमको बहुत से साधु मिले, लेकिन बहुत देखे हमने साधु, बहुत सुने हमने, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बड़े निष्प्रय और बड़े निष्काम संत हैं, उनकी फोटो तक नहीं है। सोचो आप, अब हम तो सुन तो रहे हैं कम से कम आपकी उम्र की और मेरी उम्र के लोग। मुझे लगता है 10-20 साल बाद यदि ऐसी सेमिनार में बच्चों को कहा जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति था जो 100 साल पब्लिक में ही रहा, सुबह से शाम तक, रात और दिन अहरनिश। स्वामी जी यदि गीता पे प्रवचन नहीं देते थे तो अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा व्यक्ति जो रात और दिन अहरनिश देश विदेश में रहा, उसका एक फोटो नहीं तो वो कह देंगे अरे चलो रे यार, ये झूठ बोलने वाले बहुत हैं आजकल, हैं। हमारी तो शुरुआत ही सेल्फी से होती है, और जिस दिन सेल्फी नहीं हो, फोटो नहीं हो, उस दिन तो हमारे प्राण चले जाएंगे। महाराज क्या बात कर रहे हो आप, 100 साल में एक भी फोटो नहीं खिंचाया इन्होंने। हाँ, तो स्वामी जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से स्वामी जी ने कहा कि भैया तुमको एक भी महात्मा नहीं मिला, तुमको क्यों, यदि एक भी मिल जाता तो फिर और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सत्संग, सत का संग, सत है परमात्मा, सत है गीता, इसका संग हो जाए फिर जरूरत नहीं किसी चीज की। तो भगवान कह रहे हैं पार्थो वत्स, ओहो वत्स यानी बछड़ा, पार्थ यानी अर्जुन, अर्जुन तो पार्थ है बछड़ा, तो बछड़े का दूध आ गया, अब बछड़ा ही पी जाएगा सारा दूध, बछड़ा नहीं पिएगा। सुधीर भोक्ता, ओहो सुधीर, सुधी, धी यानी बुद्धि, सुधी, बुद्धि तो है तो क्या करें, बुद्धि तो बहुत लोगों के पास है। बुद्धि तो ओपन हीमर के पास भी थी, कबाड़ा कर दिया पूरे देश का, संसार का नाश कर दिया उसने, हैं। उसके जैसी बुद्धि थी कि आइंस्टीन के बराबर किसी की, ओपन हीमर के बराबर, तो परमाणु बम बना दिया उन्होंने। बोलो जितना नुकसान उन लोगों ने किया आप और हम कर सकते हैं? हेलो, हम कम बुद्धि वाले लोग कर सकते हैं? तो गीता देखिए बुद्धि की प्रशंसा नहीं करती, लेकिन सुधि की प्रशंसा करती है। बुद्धि तो हो तेज, अच्छी होनी चाहिए बुद्धि, ये नहीं कि डल बैठे रहे, बुद्धि अच्छी हो, लेकिन गीता उससे ज्यादा बात करती है कि बुद्धि की डायरेक्शन क्या है, बुद्धि लगना कहां चाह रही है, जाना कहां चाह रही है बुद्धि। यदि बुद्धि बहुत अच्छी होगी, गाड़ी बहुत बढ़िया होगी, मर्सिडीज होगी, लेकिन डायरेक्शन गलत है तो मेरे भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। इसके भैया तो बैलगाड़ी बढ़िया है, जो 1 घंटे बाद पता चला गलत डायरेक्शन है तो कम से कम किलोमीटर ही तो चले यार, पहुंच जाएंगे फटाफट। तो सुधीर भोक्ता वो इसका जो है पान करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मनुष्य जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। इस रथ को, मनुष्य शरीर को रथ बताया है ना। हम लोग बड़ी बड़ी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज हमें कहीं मिलती नहीं है। बचपन में यदि ये चीज मिले कि भाई ये मनुष्य शरीर एक ऐसा विलक्षण रथ है जो कहीं मिलेगा नहीं, रिप्लेसमेंट भी नहीं है इसका, तो कैसा रथ है, इसका जरा मैकेनिज्म तो समझे हम। ये बात लाखों रुपए में नहीं मिले, कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिले, ये हमारे शास्त्रों में ही है, जो हमारे ऋषियों ने खोज करके हमको दिए। क्या है रथ? आत्मानं रथनं वेद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं वेत्ति मना प्रग्रह में। देखिए एक श्लोक और है, वो हमने नहीं लिया है। ये आगे आगे घोड़े हैं, इसमें ये इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, इस रथ के 5 घोड़े हैं। अब रथ को कहीं पहुंचाना है तो घोड़े बोलिए बढ़िया होने चाहिए, पुष्ट या नहीं होने चाहिए? होनी चाहिए। तो इंद्रियां हमारी अच्छी हों, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन घोड़े तब लक्ष्य तक पहुंचेंगे तब उन पर ठीक से क्या हो, लगाम हो। तो मन क्या है? लगाम है। लेकिन लगाम तो है, लगाम तो है। अभी व्हाट्सएप देखना चाहें तो 3 घंटे पहले हम हिलते नहीं है, तो लगाम है ना, लगाम है कि नहीं बोलिए? है। टीवी है, पॉलिटिक्स की न्यूज है, वैसे तो हमारा हाथ पैर जो है हरि कीर्तन कर रहे हैं, परिवार सेवा कर रहा है, लेकिन टीवी के लिए और ताश पीटने के लिए और गप गोष्ठी के शरीर में हनुमान जी जैसा बल आ जाता है, और 3-4 घंटा खराब करते ही और फिर आते ही फिर हाथ दुख रहे हैं और पैर दुख रहे हैं और सिर दुख रहा है, फिर कलेश। वहाँ कोई कलेश नहीं है, है? घरों में देखते हैं नाटक। तो लगाम तो है इंद्रियों पे, लेकिन वो लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? बुद्धि के हाथ में। सारथी, तो सारथी कौन है अर्जुन के?
कृष्ण है भाई। इस गीता का सार यही है। ये गीता शुरू ही तब होगी जब अर्जुन कृष्ण को चुन लेंगे। उससे पहले गीता शुरू, आप सोचें कि ये 10 रुपए देके या 100 रुपए देके गीता पढ़ लें, अरे भाई इतना आसान थोड़ी है। अर्जुन होना पड़ेगा। अर्जुन के सामने 2 ऑप्शन देखते हैं भगवान, हमारे सामने भी दिए हुए हैं, ऐसा मत समझना उनको ही दिया, हमको भी दे रखे हैं, सबको दे रखे हैं। किसी को समझ नहीं आया तो पूछे कि मेरे को नहीं दिया, सबको दिया। अर्जुन को क्या ऑप्शन दिए? एक तरफ मेरी पूरी अक्षौणी सेना है, पूरी, ये घर, ये पद, ये पत्नी, ये इतना बड़ा सारा सिस्टम, सोशल रिकॉग्निशन, सब कुछ है एक तरफ, और एक तरफ मैं हूं, और वो भी निहत्था, हथियार नहीं चलाऊंगा। बोल क्या चाहिए तेरे को? तो क्या चुना अर्जुन ने? कृष्ण चुना। बस अर्जुन महाभारत का युद्ध उसी दिन जीत गया। 18 दिन तो चला है, बाद में कुछ नहीं है सामान। उसी दिन युद्ध जीत गया। जिस दिन अपने जीवन में हम ये निश्चय कर लें, अभी भी 60 साल ओके, 70 ओके, 80 ओके, यही तो मजा है, यही तो है भगवान की कृपा जो हमारा दिमाग खराब करती है। 80 साल का कूड़ा कर दिया, अब चेते क्या? हाँ अब चेत जाओ, अब भी पकड़ में आ जाएगी बात है, इतनी सरल। हाँ ऐसे ही है। आप में से कितने लोग कुएं से पानी कभी खींचा है किसी ने? चलिए तो फिर तो मैं उदाहरण दे देता हूं, नहीं चेंज करता। तो कई बार हम कुएं में पानी खींचने जाते हैं, बाल्टी रख देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रस्सी हाथ से तो दर्द एकदम से वो जाती है, तो उसमें पैर रखे या कैसे भी करके, मान लो आपने अंतिम सिरा पकड़ लिया, आ गया एकदम से हाथ आपके, तो बोलो रस्सी आ जाएगी ऊपर, बाल्टी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा। आहा, बस यही है भाई, यही तो कृपा है भगवान की। जब जागो, लेकिन हम भी कम थोड़ी हैं, हम भी महान हैं पूरे। तो कृष्ण को चुने, अभी भी ये जहां आ सकती है, पद में, धन में, पत्नी में, पति में, इस घर में। पहले तो कमाया, हाथ पैर तोड़ाए, फिर बनाया ये, अब बनाते बनाते हाथ पैर हालत खराब हो गई। अब इसकी चिंता, अब इसमें रहेगा कौन, करेगा कौन। पहले तो कॉलर ऊंची करी, हमारा एक बेटा कनाडा में, एक अमेरिका में। अब जाओ तो आंसू आते हैं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन भाई मैं ऐसे नहीं कहता, मैं किसी से मिलता हूँ और देखता हूँ तो कहता हूँ, नाम नहीं लेता हूँ। रोते हैं लोग। पहले तो शादियों में और फंक्शनों में कॉलर ऊंची कर रहे थे, जमीन दिख नहीं रही थी। 2 करोड़ का पैकेज है, आपके कितना? वैसे हमारे तो 8 लाख का। कोई दिक्कत नहीं है। एक कनाडा है, एक अमेरिका है। अच्छा बेटा, और आपके वैसा हमारा दुकान कर रहा। ठीक है, अब आपसे क्या मिलना है, ठीक है। और अब आंसू टपक रहे हैं। शरीर छोड़ दिया, शरीर ने पूरा सत छोड़ दिया। उठाए तो उठ रहे हैं, बैठा है तो बैठे हैं, मिलने आ नहीं रहे। अब उन्होंने वहाँ इतना अड़खंजा खड़ा कर लिया, ऐसी नौकरी हो गई कि अब वो आएंगे तो मुश्किल से 1-2 दिन के लिए आएंगे, और उनका भी सामान सब संगी आएगा। हाँ, हमने कौन सा हमारा सामान छोड़ दिया, उनकी भी पत्नी बच्चे सब संग आएंगे। तो अब कह रहे हैं क्या करें भाई साहब, ये क्या हो गया, ये हमने पूरा जीवन लगा दिया, ये क्या हो रहा है। हाँ, तो जो हमने बोया है वही काटना है भाई, यही तो जीवन है भाई, यही तो जीवन है। जरा जमीन पे पैर आए कभी तो सोचे कि इस जीवन को, इस प्रगति को कहाँ ले जाना है और कैसे ले जाना है। जिनके दम पे हम कूद रहे हैं, वो आधार कितने पोले हैं, ये कौन देखेगा। ये हमको पावर दी भाई भगवान ने, ये हमको देखना है। तो इसका देखने का एक ही तरीका है, हम कृष्ण को अपना सारथी। सारथी बनाने से क्या मतलब है? ड्राइवर रख लें अपना, तनख्वाह दे दें, हाँ पैसे तो है ही हमारे पास, और हम तो भगवान को भी साधन ही बनाते हैं। यदि हमारी इच्छा पूर्ति कर दे, भगवान कहते वाह बेटा, जैसे बैल होता है ना, गाय होता है, गधा होता है? उसने यदि हमारा काम कर दिया, वाह वाह बेटा वाह, तो बिल्कुल सही है।
तो भगवान को भी हम ऐसे ही यूज करते हैं। मूर्खता की और अज्ञानता की हद है हमारी। यदि भगवान को हमने कोई टास्क दिया है, पेपर में नंबर अच्छे आने चाहिए, दुकान खुलनी चाहिए, नौकरी, और वो टास्क हो गया पूरा, तो भगवान है हमारे अच्छे। अच्छा, तो टास्क बड़ा हुआ कि भगवान बड़े हुए? ये भक्ति है, ये भक्ति है। भक्ति है हम मर जाएं भगवान के लिए, वो थप्पड़ मारे तो जिंदाबाद है, वो कोई भी स्थिति दे तो भी हमारा प्रेम, हमारी सेवा उनके लिए है। ये है भक्ति, उनको यूज करना भक्ति है। अर्जुन कृष्ण की बात को कभी नहीं टालते। कृष्ण को सारथी बनाने का एक ही मतलब है कि अब कृष्ण कहेंगे वही बात होगी जीवन में। अब पत्नी कहे, पति कहे, धन कहे, मन कहे, कुछ नहीं। अब कृष्ण ने जो बात कह दी अटल, यही बात है। अब जीवन इसके अनुसार चलेगा। ये है कृष्ण को सारथी बनाना। और जिस दिन ऐसा निश्चय घट गया किसी के भी जीवन में, कृष्ण उसके साथ ही खड़े हैं। आप अनुभव कर ले उनको, वो सारथी तैयार हैं, उनके पास काम नहीं है ज्यादा, बेरोजगार हैं वो, बुलाते नहीं लोग, कोई बहुत कम वैकेंसी है भाई। यही तो मजा है, काम नहीं है उनके पास ज्यादा, बहुत कम लोग बुलाते हैं। एक बार हम बुला के तो देखिए, आएंगे वो, तुरंत आएंगे, तुरंत आएंगे। स्वामी जी इस प्रवचन पे तो कि कलयुग में भगवान बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। सतयुग में यदि मन से भी गलत विचार कर लिया ना तो डंडे पड़ते हैं, और बहुत बड़ी तपस्या जब तब बहुत करना पड़ता। कलयुग में हम कुला मंडी खाते रहें, कुछ भी खाते रहें, पीते रहें, कहीं भी करते रहें, भगवान से बस थोड़ा सा प्रेम करें, थोड़ा सा जोड़ें, हमारा उद्धार हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसी क्यों? तो स्वामी जी कहते हैं ये सिद्धांत है। कम हो आपके अयोध्या में और लेने वाले हजारों लाखों हो, तो बोलो पेट्रोल महंगा होगा कि सस्ता होगा? हेलो, और पेट्रोल बहुत हो और लेने वाले बहुत कम हो, दो चार ही हो, तो कलयुग में भगवान सस्ते की महंगे? अरे बोलो भाई, बहुत सस्ते बनाए। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाया। ये पहली और आखिरी बात है गीता की, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान ने ये बहुत कृपा करके हमको मनुष्य जन्म दिया है, बहुत कृपा करके। इस जरा खेल से निकलें, इस नींद से निकलें, इस मोह से निकलें। कुछ नहीं है ये जो दिख रहा है ना, परिवार पद, ये परिवार, ये पति पत्नी संबंध, बेटे, ये मरे मत इनमें, इनकी सेवा करनी है। इसका सिस्टम भी गीता बताएगी। इनका करना क्या है आखिर? ये पति देव मिले, पत्नी देव मिले, बेटे मिले, घर, इनका करना क्या है रिश्तेदारों का, ये भी गीता बताएगी। लेकिन इनको अपना नहीं मानना है, ये अपने हैं नहीं है, ये एक जाल है एक बहुत बड़ा। यदि इस जाल से थोड़ा सा ऊपर उठ गए तो काम हो जाएगा। इन्हीं के साथ रहते हुए काम हो जाएगा, इन्हीं की सेवा करते हुए भी काम हो जाएगा। लेकिन यदि जाल से नहीं निकले और इन्हीं को सब कुछ मान लिया तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। इसलिए अपने विवेक को यूज करें। विवेक क्या है? अपनी स्थिति से अपने आप को ऊपर देखना, ये विवेक है। ये किसी भी योनि में नहीं है, किसी भी योनि में नहीं है। पशुओं के पास विवेक नहीं है, बुद्धि है खाने पीने का, लेकिन हमारे पास विवेक है। आज 60 साल 70 साल के बाद हमारे जीवन को हम देख सकते हैं कि यार ये 70 साल का जीवन मैंने कैसे निकाला यार, क्या क्या किया है मैंने यार, इसमें क्या करना चाहिए मेरे को। ये जो हम देख रहे हैं ना 70 साल को, ऐसा गाय गधा घोड़ा भैंस कुत्ता नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ये केवल हमारे पास ताकत है। हम चाहें तो देख लें अलग होके थोड़ा सा, और चाहें तो बहें जीवन के साथ बह जाएं बस। तो ये विवेक है, और विवेक जागृत हो जाए तो फिर कर्म करने की स्वतंत्रता भी है। ये दूसरा बटन एक्टिवेट हो जाता है। यदि हम पहले बटन को, पहली वीटो पावर को यूज करेंगे तो ये दूसरी वीटो पावर भी आ जाएगी हमारे पास। कौन बनेगा करोड़पति? कर्म करने की स्वतंत्रता, यानी अब हम वो कर्म करें जिससे हमारा बंधन खत्म हो जाए। कर्म यन्न बंधये विद्या सा विद्या या विमुक्त, ये शास्त्र का वचन है।
कर्म यन्न बंधये सा विद्या या विमुक्तये, शास्त्र का वचन है। विद्या वही जो मुक्त कर दे और कर्म वही जो हमको बंधन में नहीं बांधे। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमको सबको बंधन में बांध रहे हैं। आप कहेंगे मैं पाप करता हूं, हाथ पिटाई होगी। मैं परोपकार करता हूं, लोगों की हेल्प करता हूं, बहुत सारे जो है संगठनों का मैं पदाधिकारी हूं, ये करता हूं वो करता हूं, पैसे बहुत है मेरे पास, तो भी पिटाई होगी। हेलो, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो क्वेश्चन करें। मैं कह रहा हूं पाप जितना बंधन करता है पुण्य भी उतना ही बंधन करता है, परोपकार भी उतना ही बंधन करता है। आप कोई बात पचे तो पचा लेना, नहीं पचे तो कोई बात नहीं। तो कर्म क्या है? कर्म वो है जिसमें ना पाप है ना पुण्य है, वो अकर्म है जो कि मुक्त करेगा हमको। और गीता पाप पुण्य करना नहीं सिखाती, गीता अकर्म करना सिखाती है, जिसको गीता ने कर्म योग कहा। आगे हम देखेंगे उसको, ठीक है ना। हरे कृष्णा।